तो देखो, अगर आप लोकल में से प्रोडक्ट परचेस करते हो आपके होलसेलर्स के पास से, तो उसमें उसका मार्जिन एड ऑन होकर आपके पास प्रोडक्ट आती है। क्योंकि जितने होलसेलर्स हैं, सबसे पहले उन्होंने रिटेल का काम किया है, उन्होंने इस चीज़ को देखा है किस तरीके से कस्टमर्स प्रोडक्ट परचेस करते हैं, क्या उनकी वेरायटी, क्या उनकी पसंद है। तो ये एक्चुअल चेन। अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि 10 लाख रुपए लगा के आप सीधा होलसेल के बिजनेस में आ जाओ, तो वो सही बात नहीं आपको बता रहा है। हर बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, उसको आपको सोल्व करना है, तभी जाके आप एक बड़ा बिजनेस आगे जाके ले जा सकते हो। तो आज की डेट में अगर कोई आदमी कपड़ों का बिजनेस चालू करना चाहता है और उसे पता नहीं क्या बजट होना चाहिए, कहाँ से प्रोडक्ट लेनी है, होलसेल करना चाहिए या रिटेल करना चाहिए, तो ये सब जितने भी टॉपिक है, किस चीज का उनको खास ध्यान रखना चाहिए, सब चीजें ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा सूट का काम है, हम लोग रेगुलर सूट की अपडेट की वीडियो डालते रहते हैं और कुछ ना कुछ बिजनेस के रिलेटेड टॉपिक्स आपको बताते हैं किस तरीके से आप बेहतर से बेहतर काम कर सकते हो। तो आज ये टॉपिक हम लोग आपके लिए लेके आए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल फ्रॉम हुट। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा आम आदमी जब बिजनेस चालू करता है तो उनको कितने सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस रहते हैं और उनका क्या आंसर रहता है इजीली, वो मैं आपको बताने वाला। सबसे पहला, अगर कोई बंदा बिजनेस चालू करना चाहता है तो उनको बजट का प्रॉब्लम आता है। अगर उनके पास अच्छा बजट है एक साइड उनके पास बजट नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। जिसके पास कम बजट है उनके लिए मैं आपको इतना बोलूंगा कि आपको डायरेक्ट मंडी में जाके परचेस नहीं करना है। भले आप कितनी भी रील देख लियो या वीडियो देख रहे हो, आपको सबसे पहले आपके लोकल एरिया में जो होलसेलर्स है उनके पास आपको जाना है, प्रोडक्ट परचेस करना है। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है, आपके पास कम बजट है एक साइड और एक साइड आपके पास ज्यादा बजट है। कम बजट में अगर मिनिमम आपके पास 50,000 रुपए है तो आपको पहले इंस्टाग्राम पे वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है। अभी तो सोशल मीडिया पे हर चीज आपको देखने मिल जाती है, कहाँ पे कौन सा होलसेलर्स बैठा हुआ है जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट और सबसे बेस्ट प्राइस दे रहा है। फिर अगर आप सूरत आते हो तो यहाँ पे आके आपको ध्यान रखना है, सूरत नहीं इसके अलावा कोई भी सिटी भी जाते हो तो वहाँ पे वो ध्यान रखना है। हर जगह पे ब्रोकर्स रहते हैं, ब्रोकर्स आपको बोलेंगे चलो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ वहाँ फैक्ट्री आउटलेट। जब वो बंदा आपको लेके जाएगा तो उसका कमीशन लग जाएगा और वो कमीशन अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लग गया तो आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी महंगी और आपका जो मार्जिन होगा वो कम। तो उस चीज का खास ध्यान रखें। अगर आपने सब चीजें पहले से तैयारी करके गए हो, आप कोई भी सिटी के अंदर सूरत में आए हो, तो आपको सीधा आपके जो मैन्युफैक्चरर है उनके पास जाना है, उनको बताना है मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इस तरीके से वेरायटी चाहिए और वहां से परचेज करना। तो दूसरी साइड है जिसके पास बहुत ज्यादा बजट है 5-7 लाख रुपए का, उनको भी ये चीज की खास ध्यान रखनी है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजट है तो आपको एक ही बार में पूरा बजट को यूटिलाइज नहीं करना है, थोड़े थोड़े पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके माल लेना है। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप फर्स्ट टाइम अगर ये बिजनेस के अंदर आए हो तो एक बार जब आप प्रोडक्ट लेके जाओगे तो आपका कस्टमर आपको सामने रिस्पॉन्स में देगा, ये डिजाइन अच्छी है, इसका कलर अच्छा है, इसका साइज का फॉर्मा अच्छा है, इसकी पैटर्न अच्छी है। जो चीज कस्टमर रिस्पॉन्स देता है एग्जैक्ट वही चीज आपको एक जगह में नोट डाउन करनी है और सेकंड टाइम पे जब आप परचेस के लिए जाते हो तो जो आपके एरिया में जो कस्टमर की डिमांड है उसके रिलेटेड आपको आर्टिकल्स परचेस करने। उसके बाद फिर से आपको देखना है आपके कस्टमर की क्या रिप्लाई आ रहे, क्या रिप्लाई नहीं आ रहे। ये चीज कम बजट वाले को भी लगता है। उसके बाद जो थर्ड टाइम आप परचेस करते हो तब थोड़ा सा पहले और दूसरी बार से थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट ले सकते हो, बट जो बजट है उसको थोड़ा सा आपको पकड़ के चलना है, आपके पास बजट ज्यादा है या कम है। क्योंकि आपका अगर माल रोटेशन में नहीं घूमेगा, नई डिजाइन नई वेरायटी नहीं आएगी तो कस्टमर आपकी स्टोर पे आके भी प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। रिटेल के अंदर हर दिन नई वेरायटी होनी चाहिए, हर दिन नई वेरायटी नहीं है तो कुछ कुछ दिनों के अंदर नई वेरायटी तो उनको चाहिएगी। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए अपना बजट को धीमे धीमे यूज कीजिए और प्रॉपर आपके कस्टमर की जो डिमांड है उसके रिलेटेड आर्टिकल्स मार्केट में से ढूंढिए, वो भी बेस्ट प्राइस में। तो जैसे ही आपने आपका बजट को फिक्स कर लिया, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है परचेस कहाँ से करना है, लोकल में से करना है या सीधी मंडी से करना है। तो देखो, अगर आप लोकल में से प्रोडक्ट परचेस करते हो आपके होलसेलर्स के पास से, तो उसमें उसका मार्जिन एड ऑन होकर आपके पास प्रोडक्ट आती है। जबकि आपके आजू बाजू वाला आपका कोई कॉम्पिटिटर अगर सूरत से सीधा माल ले लेता है, सीधा मंडी से प्रोडक्ट लेके आता है, तो जो रेट में आपको प्रोडक्ट आ रही है वो रेट में या नॉमिनल आपके रेट के डिफरेंस से वो प्रोडक्ट बेच देगा, बिकॉज उसके पास सीधा मंडी से प्रोडक्ट आ रहा है। तो उस चीज का खास ध्यान रखें। जब भी प्रोडक्ट परचेस करो तो ऐसी जगह से करो जहां पे आपको बेस्ट प्राइस मिले और बेस्ट क्वालिटी मिले। इस चीज का खास ध्यान रखना। अगर आपने इस चीज को ध्यान नहीं रखा तो बिजनेस में फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद कस्टमर कंफ्यूज यही होता है कि मुझे रिटेल का बिजनेस करना चाहिए या होलसेल का करना चाहिए। देखो, बजट आपके पास कितना भी है वो कोई मायना नहीं रखता है, बट आपको सबसे पहले स्टार्ट तो रिटेल बिजनेस ही करना पड़ेगा। रिटेल बिजनेस आप एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको आइडिया आएगी कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट लेते हैं, किस तरीके से बाय करते हैं। जब तक आपको इस चीज की आइडिया नहीं आएगी तो आप ये बिजनेस होलसेल का नहीं कर सकते हो। आप आपके एरिया में जितने बड़े बड़े होलसेलर्स होंगे उनको जाके चेक कर लेना,
उन्होंने कभी ना कभी रिटेल का काम किया ही होगा। ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जितने होलसेलर्स हैं सबसे पहले उन्होंने रिटेल का काम किया है। उन्होंने इस चीज़ को देखा है किस तरीके से कस्टमर्स प्रोडक्ट परचेज करते हैं, क्या उनकी वेराइटी, क्या उनकी पसंद है, उस तरीके का वो माल लाते हैं, फिर उनको होलसेल में बेचते हैं। तो अगर आपको होलसेल बिजनेस चालू करना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रिटेल का बिजनेस। रिटेल का बिजनेस चालू करके एक मिनिमम टाइम रहता है, उतने टाइम तक आपको रिटेल का बिजनेस चलाना रहेगा, उसके अंदर से आपको सब चीज़ें सीखनी रहेगी। फिर रिटेल के बिजनेस के साथ आपको होलसेल का बिजनेस भी स्टार्ट करना रहेगा। हर एक होलसेलर सबसे पहले रिटेल का बिजनेस चालू करते हैं, साथ में धीमे धीमे होलसेल का काम भी चालू करते हैं, फिर धीमे धीमे वो होलसेल बिजनेस में ट्रांसफर होते हैं। यही एक्चुअल चेन है कपड़ों का बिजनेस की। अगर आप टेक्सटाइल में आना चाहते हो होलसेल के अंदर, तो ये एक्चुअल चेन है। अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि 10 लाख रुपए लगा के आप सीधा होलसेल के बिजनेस में आ जाओ, तो वो सही बात नहीं आपको बता रहा है, या उसके अंदर आपके सक्सेस होने के चांस बहुत कम है। बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपके आगे वाले को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। आपने वहां से होलसेल में प्रोडक्ट ले लिया, आप यहाँ पे होलसेल में माल बेचने खड़े हो गए, बट आपके आगे वाले को रेट का प्रॉब्लम है, प्राइस का प्रॉब्लम है, या फिर क्वालिटी का प्रॉब्लम है, या फिर वेराइटी का प्रॉब्लम है। किस चीज का प्रॉब्लम है आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप ये लाइन में तो फर्स्ट टाइम आए हो। तो इस चीज का नॉलेज गेन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करने पड़ेगा रिटेल का बिजनेस, फिर धीमे से आपको स्वाइप अप होकर होलसेल के अंदर आना है। बजट आपके पास जिस तरीके से उस तरीके से कर सकते हो। एक बार आप अगर सूरत मंडी में आए, धीमे धीमे आपने बिजनेस चालू किया, आपने आपका नाम किया, उसके बाद आपको प्रोडक्ट क्रेडिट पे भी यहाँ मिल जाती है, तो आप आराम से होलसेल का बिजनेस चालू कर सकते हो। बजट कितना भी आपके पास कम ज्यादा हो, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। एक बार अगर आप सूरत आते हो और हमारे वहाँ पे विजिट करते हो, हम लोग आपको सब प्रोडक्ट दिखाते हैं, इसमें से आप जो चीजें पसंद करते हो लेके जाते हो। फिर अगर आपको रिपीट चाहिए तो जरूरी नहीं है कि आप सूरत विजिट करो, आपकी स्टोर छोड़ो। हम लोग आपको सीधी ऑनलाइन सर्विस देते हैं। व्हाट्सएप पे आपको इमेज आ जाएंगे, वीडियो आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको वीडियो कॉल पे प्रोडक्ट देखनी है, आप देख सकते हो। सीधा ऑनलाइन ऑर्डर करो, आपकी स्टोर पे प्रोडक्ट मंगाओ, वहां से सीधा होलसेल का काम चालू रखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दुकान बंद करके बार बार यहाँ पे परचेस के लिए आना है। एक बार जब आप सूरत आओगे हुटेक्स पे, आप यहाँ पे सब प्रोडक्ट देखोगे, हम लोग आपको सब प्रोडक्ट बताएंगे, वेरायटी बताएंगे, हर चीज आपको समझाएंगे किस तरीके से आप प्रोडक्ट ले जा सकते हो, क्या साइजें लेके आप जा सकते हो। अगर आपका ऑर्डर फाइनल होता है, फिर आप माल लेके जाते हो, और जब आपका रिपीट ऑर्डर रहता है तो जरूरी नहीं है कि आपको सूरत फिर से आना है। आप वहाँ बैठे बैठे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपकी स्टोर को आराम से रन कर सकते हो। हम लोग आपको ये भी सर्विस देते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हो तो ये सब पॉइंटों को सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद बिजनेस चालू कीजिए जो भी आपका बजट है। बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग वीडियो देख लेते हैं, हर चीज देख लेते हैं, और थोड़े दिन बाद ये चीज को भूल जाते हैं, और फिर बहुत दिनों बाद याद आता है कि कोई बंदे ने अपने को इस तरीके से गाइड किया था, बट अपन ने वो काम नहीं किया और इसके वजह से इतना नुकसान हो गया। तो जब भी बिजनेस चालू करो, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो आप पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद आपका जो बजट है उसको नोट डाउन कर लो, और उसके बाद आप परचेस चालू करो, धीमे धीमे बिजनेस स्टार्ट करो। हर बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, उसको आपको सोल्व करना है, तभी जाके आप एक बड़ा बिजनेस आगे जाके ले जा सकते हो। तो इस चीज को खास नोट कीजिए और बिजनेस चालू कीजिए। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप बेफिक्र होकर हुटेक्स को कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको पाकिस्तानी सलवार सूट लेना है या ट्रेंडिंग आर्टिकल्स लेना है तो आप आ जाओ हुटेक्स में, जहाँ पे इस तरीके के आर्टिकल्स मिल जाते हैं जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग रेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।